हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए एक और नई कविता लेकर आई हूँ जिसका नाम है चूहो म्याऊं सो रही है। आप इस कविता को पढ़ें, समझें और कविता का आनंद उठाएं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है बिंदु जोड़कर चित्र पूरा करें। तो ये तो बहुत आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सा है जिसे आप खुद करिए। यहाँ पर जो लिखा है, जो बिंदी, ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं बिंदियाँ, इनको अगर आप जोड़ेंगे और जोड़कर बनाकर देखिए, इनमें कलर करिए, फिर देखिए क्या बनता है, कौन सा जानवर बनता है। अब हम अपनी कविता शुरू करते हैं। तो कविता शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं यहाँ पर जो आपको कविता पढ़ाती हूँ उसके अर्थ आपको समझाती हूँ। तो आप उनको खुद से भी पढ़िए और कोशिश कीजिए कि एक लयबद्ध तरीके से कविताओं को पढ़ना सीखें। और इसमें जो बीच में जो भी शब्द आते हैं, मुश्किल शब्द, उनका अर्थ समझिए। और तुकबंदी जो होती है कविताओं में, जैसे पतीले, रसीले, इस तरह के शब्द होते हैं जो कविता को और ज़्यादा सुंदर बनाते हैं। तो आप जो भी कविता पढ़ते हैं उसमें देखा कीजिए कौन कौन से तुकबंदी शब्द हैं जो कविता में प्रयोग किए गए हैं। तो आओ शुरू करते हैं। चूहो म्याऊं सो रही है। तो जैसा कि इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है कि कहा जा रहा है, चूहों को कहा जा रहा है कि म्याऊं सो रही है। तो म्याऊं कौन होती है? बिल्ली। यानी कि चूहों को कहा जा रहा है चूहो बिल्ली सो रही है। घर के पीछे, छत के पीछे, पाँव पसारे, पूँछ सवारे, देखो कोई मौसी सोई, नासों में से सांसों में से। मतलब क्या कह रहे हैं? घर के पीछे, छत के पीछे कोई पाँव फैलाकर, पूँछ फैलाकर आराम से लेटा हुआ है। मौसी सोई, अब आपको पता ही है हम बिल्ली को मौसी बोलते हैं। तो यहाँ पर बिल्ली के लिए कहा जा रहा है कि वो आराम से सो रही है। घर 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 हो रही है, चूहो म्याऊं सो रही है। यानी कि इसमें कविता में चूहों को कहा जा रहा है वो तो आराम से घर 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 यानी खर्राटे मार के आराम से घर के पीछे, छत के नीचे सो रही है। बिल्ली सोई खुली रसोई, भरे पतीले चने रसीले। अब बिल्ली सोने से चूहों को क्या फ़ायदा होने वाला है? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि बिल्ली सोई है और रसोई खुली हुई है, पतीले रसीले चनों से भरे हुए हैं। मतलब अब जो चूहे हैं वो पूरा हुड़दंग मचा सकते हैं। और बिल्ली की एब्सेंस में, बिल्ली की मतलब वो सो रही है क्योंकि बिल्ली रसोई में अभी नहीं है, या फिर आप कहिए घर में बिल्ली नहीं है। बिल्ली को शायद जो घर का मालिक है उसने चूहों को भगाने के लिए रखा होगा, पाल रखा होगा। तो अभी बिल्ली है ही नहीं, तो चूहे अपनी सारी मस्ती और हुड़दंग कर सकते हैं। उल्टो मटका देर झटका, जो कुछ पायो चटकर खायो, आज हमारा दूध दही है, चूहो म्याऊं सो रही है। यानी मटके को उलट दो, झटका दो, कुछ भी खाओ, चट कर जाओ, आज हमारा दिन है। मतलब बिल्ली सो रही है, हमें कोई रोकने वाला टोकने वाला है नहीं, ना उनको कोई पकड़ के खाएगा ना कोई सताएगा। तो आज चूहे आज़ाद है और दूध दही सब उनका, आज उन्हीं का ही है। सब कुछ खाने का जो भी माल है वो सब चूहों का है। मूछ मरोड़ो पूँछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीज़ें कुतरो। मतलब चूहे चाहे आज कुछ भी करें, चाहे मूछ मरोड़ें, चाहे अपनी पूँछ सिकोड़ें, चाहे नीचे उतरे कूदें, चीज़ें कुतरें, आज हमारा राज हमारा, करो तबाही जो मन चाही। मतलब क्या कह रहे हैं? चूहे खुद अपने आप से ये मान सकते हैं आज के दिन कि आज का दिन तो हमारा है, क्योंकि बिल्ली नहीं है, वो आराम से सो रही है, उसको मालूम ही नहीं है कि आज चूहे क्या क्या करने वाले हैं। तो आज पूरे घर में यानी रसोई घर में चूहों का राज होने वाला है। तबाही मचाएंगे, मनचाही करेंगे, जो उनकी मर्जी आएगी वो उसको करेंगे। आज मची है चूहा शाही, डर कुछ भी हो चूहों को नहीं है, चूहो म्याऊं सो रही है। तो ये बिल्ली के सोने से क्या क्या हो रहा है? चूहों को फ़ायदा खाने पीने को हो रहा है, हुड़दंग मचा सकते हैं, कूद सकते हैं, फलांग सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अब बिल्ली का डर नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या, एक तरह से आप देखिए, समझिए, तो चूहे किससे डरते हैं? बिल्ली से। अब जिससे डरते हैं वही नहीं है, वही बेहोश पड़ा हुआ है, सोया पड़ा है, तो मस्ती मौज मस्ती तो करेंगे ही चूहे। अब इसमें आगे देखिए, यहाँ पर लिखा पढ़ो। घर के पीछे, छत के पीछे, पाँव पसारे पूँछ सवारे, भरे पतीले चने रसीले, उल्टा मटका देकर झटका, मूछ मरोड़ो पूँछ सिकोड़ो, नीचे उतरो चीज़ें कुतरो। ये पढ़ने के लिए आपको कहा गया। क्यों कहा गया है? ताकि आपको समझ आए कविता में जो तुकबंदी शब्द होते हैं, लय जो बनाते हैं कविता की, कौन कौन से शब्द है? पीछे, नीचे, पसारे, सवारे, पतीले, रसीले, मटका,
झटका, मरोड़ो सिकोड़ो, उतरो कुतरो। तो ये जो शब्द हैं, इस तरह से शब्द मिला मिला के आप भी एक सुंदर कविता बना सकते हैं। चलो चूहा बनाए। चूहा बनाने का यहाँ पे एक आर्ट दे रखा है। जैसे हम बच्चे होते हैं, उनको चित्रकारी बहुत पसंद होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, चूहा बनाने का आसान तरीका है, पहले 3 लिखो, फिर उस 3 का मूंछ और कान बना दो, आंखें और पैर बना दो, पूंछ बना दो, बन गया आपका चूहा। उसमें आप सुंदर सा रंग भर दो। उसके बाद अगले पेज पे आ जाइए। यहाँ पे लिखा तुक मिलाओ आगे बढ़ाओ, सोई खोई पतीले मटका पसारे मरोड़ो उतरो। तो इनमें से जो भी शब्द हैं, इनको आपस में तुक से मिलाना है। जैसे सोई रसोई, मरोड़ो सिकोड़ो, मटका पटका, पतीले रसीले, उतरो सिकड़ो। ठीक है, तो आपको इस तरह से ही शब्द मिलाने हैं। मकड़ी ककड़ी लकड़ी। अगली शायद ये कविता है, हम इसे भी पढ़ लेते हैं। हमने 3 चीजें देखी दादा 3 चीजें देखी, एक डाल पर थी एक मकड़ी, लकड़ी पर बैठी थी मकड़ी। क्या क्या 3 चीजें देखी? एक तो थी लकड़ी पर, एक डाली थी, उसकी लकड़ी थी, उस पर मकड़ी बैठी थी और मकड़ी खा रही थी ककड़ी। वो मकड़ी क्या कर रही थी? ककड़ी खा रही थी। लकड़ी मकड़ी ककड़ी, मकड़ी ककड़ी लकड़ी, ककड़ी ककड़ी मकड़ी। तो आप ये इन शब्दों को देखिए। ये लकड़ी मकड़ी ये भी एक तुकबंदी शब्द है। तो आपने क्या क्या इस 3 पंक्तियों में आपने क्या क्या चीज़ें देख ली? लकड़ी देख ली, मकड़ी देख ली, ककड़ी देख ली। लकड़ी पे मकड़ी थी और मकड़ी ककड़ी में थी। हमने 3 चीज़ें देखी दादा 3 चीज़ें देखी, एक एक खेत में थी कुछ बालू, बालू पर बैठा था भालू, भालू खा रहा था आलू। बालू भालू आलू, बालू आलू बालू, आलू बालू भालू। ये फिर अगली बार अगली इसमें पंक्तियों में भी 3 तुकबंदी शब्द आए हैं, बालू भालू आलू। इनको आप पढ़ के देखिए। ये टंग ट्विस्टर भी होते हैं, जो आपको प्रैक्टिस करते हैं शब्दों को अच्छे से बोलने में और उनको प्रनाउंस करने में। तो आप देखिए, खेत में कुछ बालू थी, उसमें भालू बैठा था और भालू आलू खा रहा था। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको मज़ा आया होगा और आनंद आया होगा। इस कविता को पढ़िए। कविता पढ़कर समझने का मकसद हमारा यही होता है कि आप हिंदी के शब्दों को समझें, तुकबंदी शब्दों को समझें और आप इससे पढ़कर पढ़कर अपनी प्रैक्टिस को भी और बढ़ा सकते हैं और आप भी खुद इनको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। आगे भी मैं आपके लिए सुंदर सुंदर कविताएं लाती रहूँगी। आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे मैं कोशिश करूँगी और भी बहुत बढ़िया कविताएं आपके लिए लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।